हेलो व्यूअर्स, ये रहा आज का क्लास का दूसरा टॉपिक, 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई टॉक्सिक पीपल। हम अपने आसपास के जहरीले लोगों को, विषैले लोगों को, जो हमारा नुकसान चाहते हैं, जो अच्छे इंसान नहीं हैं और जो हमें भी अपने साथ गंदा कर देंगे, जो हमें भी तरह तरह की बुराइयों में हमें एडिक्ट कर देंगे, तो ऐसे लोगों को हम कैसे पहचानेंगे। इस छोटी सी वीडियो में मैं बताता हूँ। एटीट्यूड ये बुक का नाम है और इस बुक से लिए गए एक पेज से मैंने इसे उठाया है। फर्स्ट तरीका है जो हम पहचान सकते हैं कि हमारे पास इस तरह के अगर माइंडसेट वाले लोग हैं, मेंटलिटी वाले लोग हैं, तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं, विषैले हैं। कैसे? फर्स्ट, वॉच और मैनिपुलेशन, जो गलत तरह से चालाकी करते हैं, जो धूर्तता करते हैं, जो बेईमानी करते हैं। कैसे? टॉक्सिक पीपल ऑफन यूज गिल्ट। जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं? गिल्ट, मतलब कि दोष लगाते हैं, उसका आरोप लगाते हैं। फियर, डरते हैं वो लोग, किसी भी नए काम को करने से डरते हैं, लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने से डरते हैं, नया कुछ हाथ लगाने से डरते हैं, कुछ खोने से डरते हैं, इन्वेस्ट करने से डरते हैं, और भी तरह तरह के डर, फोबिया से वो ग्रसित होते हैं। और इमोशनल मैनिपुलेशन टू कंट्रोल अदर्स, दूसरों को कंट्रोल करने का, अपने अंडर लेने का, अपने अनुसार चलाने के लिए तरह तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं। चालाकियां ऐसी करते हैं कि उनकी इमोशंस में आकर के लोग उनकी बातों को मानने लगे। जिस तरह से मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू जो होते हैं दिखावे के, उसी तरह से वो इस तरह का दिखावा करते हैं कि उन्हें डर लग रहा है, गिल्ट लग रहा है, या फिर आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि आप तुरंत उनकी बातों को मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग करने लगेंगे। उनकी बातें जो चालाकी से कही गई होती हैं वो आपको सच लगने लगेगी और फिर आप उसको इमोशन में आकर के करते हैं, फिर आपका नुकसान होता है और वो जो धूर्त आदमी है आपके सामने, उसका फायदा हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोग टॉक्सिक पीपल कहलाते हैं। सेकेंड, नोटिस कंसिस्टेंट नेगेटिविटी। हमेशा उनके पास नेगेटिविटी ही होती है, किसी भी काम को लेकर के पॉजिटिविटी नहीं होती है। नहीं करना चाहिए काम को, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सही नहीं है, तुमने सही नहीं किया, आज अच्छा दिन नहीं है इस काम को करने के लिए, अभी सही समय नहीं है, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मुझ में उतनी ताकत नहीं है। तरह तरह के डर होते हैं उनमें। वो लोग हमेशा नेगेटिविटी के शिकार होते हैं। कोई अच्छा भी काम कर रहा होता है तो उसके अंदर भी नेगेटिव चीज़ों को भर देते हैं, उसको भी उसके करेज को गिरा देते हैं, डिसइनकरेज कर देते हैं उन्हें, उनके हौसलों को पस्त कर देते हैं, उन्हें हार दिखाने लगते हैं, असफलता दिखाने लगते हैं और तरह तरह से उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचिए जो हमेशा निगेटिव माइंडसेट से भरे रहते हैं और नया कुछ करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, खतरनाक काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जो एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं खुद से। तो ऐसे लोग भी टॉक्सिक पीपल कहलाते हैं, टॉक्सिक लोग कहलाते हैं। थर्ड, आइडेंटिफाई लैक ऑफ एम्पैथी। उनके पास जो समानुभूति होती है वो नहीं होती है। ऐसे लोगों के पास केवल अपना हित, अपना फायदा और अपनी मतलब, बस इन चीज़ों तक ही उनकी दुनिया होती है। टॉक्सिक इंडिविजुअल्स ऑफन लैक एम्पैथी। उनके पास दूसरों के लिए कोई इमोशंस नहीं होता, बस अपने लिए होता है। दूसरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती है, उनके लिए सोचने का समय नहीं होता है। डिसरिगार्डिंग दर्स फीलिंग्स और नीड्स। दूसरों के जो फीलिंग्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उनको कभी वो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं, अपनी दुनिया खुद तक ही बना लेते हैं और दूसरों के इमोशंस का, फीलिंग का, उनके नीड्स का, रिक्वायरमेंट्स का उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, वो कटे रहते हैं। तो इस तरह के सेल्फिश लोग जो होते हैं वो भी टॉक्सिक पीपल की गिनती में आते हैं। तो अगर आज के आपके आसपास में ऐसे लोग हैं, आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों से दोस्ती करने से, संगत करने से बचिए। फोर्थ, observe boundary violations. Toxic people frequently disrespect personal boundaries and push their own agenda. लोग अपना जो एक हद होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा अपनी हद को पार कर जाते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं
और ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जितना नहीं करना होता है उसे भी ज़्यादा कर देते हैं। जितना उन्हें नहीं एक्शन लेना चाहिए उससे भी ज़्यादा कर देते हैं। जितना गुस्सा नहीं करना चाहिए, जो नॉर्मल सी बात है जिसको बात से भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता था, जिसका लोग उसमें भी अटैकिंग मोड में तुरंत आ जाते हैं और बस अपनी बात कहना जानते हैं। और जहाँ क्रोध नहीं करना चाहिए, जहाँ धमकी नहीं देना चाहिए, जहाँ रोध होकर के अपना वर्चस्व बनाने के लिए लोगों के ऊपर अननेसेसरी फोर्स नहीं करना चाहिए, वैसे लोग यही करते हैं, अपने बाउंड्री को पार कर जाते हैं और अपने एजेंडा को ऐसा बना देते हैं कि उनके लिए वो जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरों को ज़बरदस्ती उस काम को या उस इमोशन को फॉलो करने के लिए, अपने अनुसार चलने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती उन्हें फोर्स करते हैं। तो इन लोगों से भी बचिए, ऐसे लोग भी खतरनाक लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है। 5 गाउज अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी की कमी होती है, जिम्मेदार नहीं होते हैं। किसके प्रति क्या जिम्मेवारी है? अगर हम किसी पब्लिक प्लेस में जाएं तो पब्लिक प्लेस के प्रति हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। सपोज कि साफ सुथरा उसे रखें, गंदगी ना फैलाएं। लोगों के बीच में है तो अपशब्द का इस्तेमाल ना करें। ऐसे किन्हीं चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। टॉक्सिक इंडिविजुअल्स रेयरली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, ब्लेमिंग अदर्स इंस्टेड। वो लोग अपने काम से मतलब नहीं रखते कि मेरा क्या काम है, मेरी क्या जिम्मेवारी है, मेरी क्या अकाउंटेबिलिटी थी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके प्रति दूसरों को दोष देना। उसने ऐसा नहीं किया। अपना जो उन्हें करना चाहिए था, जो उनका दायित्व बनता था, वो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को आरोपित कर देते हैं, दूसरों को ब्लेम लगा देते हैं, एलिगेशन कर देते हैं दूसरे के ऊपर। तो इस तरह के लोग अगर आपके आसपास में हैं जो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते हैं और हर एक सिचुएशन के स्थिति के लिए जो बुरा है उसके लिए दूसरों को ही हमेशा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं या ब्लेम करते हैं, ऐसे लोगों से बचिए। एंड लास्ट, एज इमोशनल ड्रेन्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इमोशनली जबरदस्ती करके इमोशन के माध्यम से अपने काम को करवा लेते हैं, मनवा लेते हैं। इफ इंटरेक्शंस लीव यू फीलिंग ड्रेन्ड, एंग्जियस और अनहैप्पी, द पर्सन मे बी टॉक्सिक। उस आदमी से जिससे आप बातें कर रहे हैं, जिसके संपर्क में हैं, जिसके टच में आप हैं, अगर उस आदमी से बात करके आपको ड्रेन्ड महसूस हो रहा है, मतलब कचरा जैसा लग रहा है, गंदगी लग रहा है, आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, आपको अंदर ही अंदर नुकसान हो रहा है, बेकार की बातें, बेमतलब की बातें अगर करते हैं, एनेक्सियस, जो हमेशा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और हमेशा रोते रहते हैं, जो अभावों का रोना रोते रहते हैं, कमियों के बारे में ही सोचते रहते हैं, और अनहैप्पी, जो उदास रहते हैं लोग हमेशा, द पर्सन मे बी टॉक्सिक, वैसे लोग भी टॉक्सिक कहलाते हैं। तो आज के क्लास में जो 6 तरीके बताए गए थे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आदमी हमारे लिए सही नहीं है, इनका संगत, इनका सर्किल, इनके आसपास में रहना, इनके साथ मिलकर के काम करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो वैसे 6 तरीके बताए गए थे जिससे हम उन लोगों को पहचान सकें और कोशिश करें कि इनको अपनाने के बाद, इन तरीकों को जानने के बाद वैसे लोगों से दूरी बनाएं। ये लोग आपको कभी भला नहीं करेंगे, इनके संगत में रहने से आपको नुकसान ही होगा, इनका सर्किल जो होता है वो अच्छे लोगों के लिए यूजफुल नहीं होता है। तो आज की क्लास से आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। अगली क्लास में फिर मैं मिलूँगा। जय हिंद।